हो गया एनडीए हाफ वे मार्क पार कर चुके हैं। एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफ वे मार्क दोस्तों, एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफ वे मार्क और एनडीए 350 370 की तरफ स्ट्रांगली बढ़त ले रही है। और आज चेहरा बुरी तरह से उतरा हुआ था क्योंकि पापा को 370 सीटें नहीं मिल रही थी ना। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर थी और दूसरी तरफ गोदी मीडिया का अहंकार चकनाचूर हो रहा था। गोदी मीडिया जो पिछले 2 दिनों से अब की बार 400 पार बता रही थी। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नारा दिया था, उसे बार बार गोदी मीडिया, पापा की परियां, मीडिया के गुल्लू और कालू दोहरा रहे थे। और कल जैसे जैसे बहुमत के आंकड़े से भाजपा दूर हो रहा था, वैसे वैसे इनके चेहरे उतरते जा रहे थे। दोस्तों देखिए रिपब्लिक न्यूज चैनल के बंदर किस तरह से नाचते हैं। दोस्तों ये किसी कॉमेडी से कम नहीं है। सामनिक्रम हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के मीडिया में इस वक्त मातम का समा है। मातम तो होना ही बनता है क्योंकि उनका बाप जो बुरे तरीके से पिट चुका है, अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाला नरेंद्र मोदी हुकूमत तो बनाने में कामयाब हो ही जाएगा, लेकिन वो जो उसके प्लान्स थे खासकर भारतीय माइनॉरिटीज के खिलाफ, खासकर मुसलमानों के खिलाफ, वो अब पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाएंगे। सीटों की अगर बात की जाए तो इस वक्त 296 सीटों पर नरेंद्र मोदी की जो इत्तेहाद है एनडीए के नाम से वो आगे है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के जो इत्तेहादी हैं इंडिया के नाम से जिनका इत्तेहाद है वो 243 सीट्स पर आगे हैं। 272 का हिस्सा चाहिए किसी एक इत्तेहाद को हुकूमत बनाने के लिए, जो तो नरेंद्र मोदी पार कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक उसके लिए ये था कि उसने प्लान बना रखा था कि किसी तरह 2/3 अक्सरियत लेकर पूरे आइन को सबोताज किया जाएगा भारत का, और फिर मुसलमान हो या फिर दलित वगैरह जो दूसरी माइनॉरिटीज हैं जिनमें ईसाई भी शामिल हैं, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे। भारत को सेक्युलर स्टेट से हटाकर हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। ये सब उनके मैनिफेस्टो का बाकायदा हिस्सा रहे हैं। इवन के भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने पहले ये दावा किया था कि हम 400 पार करके भारत का आइन भी नया बनाएंगे, उसे चेंज कर दिया जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। लेकिन खैर जब फिर अपोजिशन की तरफ से तनकीद हुई तो फिर वो अपने इस आइन की तब्दीली वाले मामले पर तो पीछे हटे। लेकिन जो प्लान था अंदर ही अंदर वो यही था कि जीत कर सबसे पहले भारत के आइन को चेंज करना है। और अब नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि 2 रोज पहले ही जो एग्जिट पोल थे उन्होंने 370 प्लस सीटों का ऐलान किया था। जो प्रेडिक्शन की थी वो बुरी तरह पिटती दिखाई दी। नरेंद्र मोदी और उसके इत्तेहादियों के कैंप में मुकम्मल सन्नाटा है। हालांकि वो हुकूमत तो करेंगे लेकिन ये एक बंधी हुई हुकूमत होगी। 272 का किसी एक पार्टी को फिगर चाहिए है जो कि किसी के पास भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की अपनी पार्टी 243 पर खड़ी है या 242 पर खड़ी है, जबकि पिछली बार 303 सीटें अकेली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की थी। जबकि उनके कोलिशन को देखा जाए तो वो तकरीबन 350 सीटों तक जाता था। अब इसमें सबसे बड़ा जो सेटबैक नरेंद्र मोदी सरकार को हुआ है वो है अयोध्या की वो सीट जहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाया गया था। और उस राम मंदिर को ही बाकायदा उन्होंने अभी मुकम्मल तक नहीं हुआ था, पूरी कारोबारी शख्सियत बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को बुलाकर वहां पर इफ्तिताह किया गया था। 60% भी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। फ्रंट पे जो है वो बड़े बड़े पोस्टर चिपकाकर, और वहीं से नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतहाबी मुहिम का आगाज किया था। यानी आप अंदाजा लगाइए कि एक मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह मंदिर बनाकर वहां से जो इंतहाबी मुहिम स्टार्ट हुई। और वही अयोध्या वाली सीट जिस पे राम मंदिर कायम है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 50,000 से ज्यादा मार्जिन से शिकस्त खा चुका है। ये हालात हैं नरेंद्र मोदी साहब के हमारे पड़ोस में, जबकि भारत का मीडिया इस वक्त मातम कर रहा है। लेकिन अभिसार शर्मा इस सारे मामले पर क्या कुछ कहते हैं, जरा उन्हीं की जुबानी सुनिएगा जो कि काफी हकीकतें आप पर वाज़ेह कर देगा। और इन नतीजों के बाद आशा करती हूँ नरेंद्र मोदी ये नहीं पूछेंगे कौन राहुल। वही राहुल जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। वही राहुल जिसने आपके प्रधानमंत्री बनने पर संशय लगा दिया है। वही राहुल जिसने इस देश की जनता को जगा दिया और इस देश की जनता ने इस संविधान को बचाने के लिए आपको 63 सीटों से नीचे कर दिया। वही राहुल जिसने इस देश की जनता को एकजुट रखा और आपके नफरत के बाजार में तमाम मोहब्बतों की दुकान खोलेगा। वही राहुल जो आपके गुजरा, आपके मंगलसूत्र, आपकी भैंस पर नहीं बोला, उसने महंगाई पर और बेरोजगारी पर बात करी। 1 सेकंड, बिकॉज द क्रैश वल्गर जोक वाज क्रैक्ड on your channel, on your interview, it is important. तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर थी और दूसरी तरफ गोदी मीडिया का अहंकार चकनाचूर हो रहा था। दोस्तों वही गोदी मीडिया जो पिछले 2 दिनों से अब की बार 400 पार बता रही थी, और पिछले 2 दिनों से ही नहीं, पिछले 3 महीनों से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नारा दिया था, उसे बार बार गोदी मीडिया, पापा की परियां, मीडिया के गुल्लू और कालू दोहरा रहे थे। और कल जैसे जैसे बहुमत के आंकड़े से भाजपा दूर हो रहा था, वैसे वैसे इनके चेहरे उतरते जा रहे थे। दोस्तों मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक कॉमेडी। इसके सामने कपिल शर्मा की कॉमेडी फेल हो जाए। दोस्तों
जैसे ही एनडीए गठबंधन रुझानों में 272 से ऊपर जाता है, देखिए रिपब्लिक न्यूज चैनल के बंदर किस तरह से नाचते हैं दोस्तों। ये किसी कॉमेडी से कम नहीं है। मैं चाहूंगा आप इस नजारे को देखें, क्योंकि ये नजारे अपने आप में हास्य मनोरंजन की बहुत ही शानदार मिसाल है। देखिए रिपब्लिक न्यूज में क्या हो रहा था। एनडीए हो गया एनडीए हाफ वे मार्क पार कर चुके हैं। एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफ वे मार्क दोस्तों, एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफ वे मार्क और एनडीए 350 370 की तरफ स्ट्रांगली बढ़त ले रही है। उसी तरह से दोस्तों न्यूज 18 पे देखिए, पापा की परी और गुल्लू चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था, क्योंकि पिछले कई महीनों से ये लोग भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, जोरों से प्रचार कर रहे थे, और आज चेहरा बुरी तरह से उतरा हुआ था, क्योंकि पापा को 370 सीटें नहीं मिल रही थी ना। पापा तो बहुमत से 30 सीटें पीछे रह गए। अब जाहिर सी बात है चेहरा उतरा होना चाहिए था, मगर चेहरा किसी और का भी उतरा हुआ था। उतरा नहीं हुआ था। एक्सिस के प्रदीप गुप्ता लगातार रो रहे थे। इन तस्वीरों में देखिए दोस्तों, रुदाली कर रहे थे। अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें प्रदीप गुप्ता, एक्सिस के प्रदीप गुप्ता फूट फूट कर रोने लगते हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं कौन है प्रदीप गुप्ता, एक्सिस ने ही एनडीए गठबंधन को 400 सीटें दी थी, 370 से 400। इनफैक्ट यह आंकड़ा सभी ने दिया था। देखिए किस तरह से फूट फूट कर रो रहा था ये शख्स। Here's the thing, you know, in all right, there's a lot of rigor and effort that goes in, and we've been, if you look at all our polls and our coverage during the post poll also, we were constantly saying, let's not get carried away. It's a post poll, it's directional. The reality is the polls can only give you an indication. You know, it's only when you get carried away with your own hype, and that is when the problems happen. And we were constantly on air, on Twitter, social media, Instagram saying, just dial the hype down. Don't get so carried away. This is only the post poll results, and therefore there's a lot to learn. I say this, that you know, he's got a lot of things right in this election also. जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, अभी तो इन्हें बहुत जलील होना है। इन तमाम पोस्टर्स को इस सवाल का जवाब देना है कि इनकी इस पोल की वजह से शेयर बाजार में छोटे निवेशकों को कितना नुकसान हुआ, कई जिंदगियां तबाह हो गई दोस्तों। और यह सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने आज तक के ही एक न्यूज शो में उठाया है, कटघरे में रखा है प्रदीप गुप्ता को, और प्रदीप गुप्ता के पास कोई जवाब नहीं था। इनके जैसे पोस्टर्स को इस सवाल का जवाब देना है कि आपके भाजपा से क्या संबंध है। एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें प्रदीप गुप्ता अमित शाह के पीछे एक कार्यकर्ता की तरह इस तरह से खड़े हुए हैं। इन सवालों का जवाब देना है कि आपके क्या रिश्ते हैं अमित शाह और पीयूष गोयल के साथ। क्या इन पोस्टर्स को इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए कि समानांतर तौर पर ये लोग भारतीय जनता पार्टी की भी नौकरी बजाते हैं? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? क्या उस फर्जी पोस्टर जो पकड़ा गया था एक्सटिंग ऑपरेशन में रफू पैबंद करते हुए, क्या उसे सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए कि तुम्हारे क्या ताल्लुकात हैं बीजेपी के साथ? मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों किस तरह से पवन खेरा ने प्रदीप गुप्ता, एक्सिस के प्रदीप गुप्ता की बखिया उधेड़ दी आज तक के शो में। लोगों को बताएं कि ये अमित शाह के लिए और पीयूष गोयल के लिए फुल टाइम काम करते हैं। आप ये चीज छिपाकर यहां आकर अपने आंकड़े देते हो। कल का दिन एक सबक लेकर आया गोदी मीडिया के लिए दोस्तों। मैं योगेंद्र यादव को कहीं सुन रहा था। योगेंद्र यादव से सवाल पूछा जा रहा था कि योगेंद्र जी आप किस बात के लिए खुश हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा की जो 240 सीटें हैं वो पूरे इंडिया गठबंधन से ज्यादा है। बिल्कुल सही, मगर योगेंद्र यादव ने बहुत ही माकूल जवाब दिया। ये सामान्य चुनाव नहीं थे, ये वो चुनाव थे जब आपने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे।